करते हुए अपने व्यक्तिगत रूप से मंच का गठन करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उपखंड स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर सहायक निर्वाचन अधिकारी सम्मानित महेंद्र सिंह सर, आपका सब स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है नवगढ़ पंचायत समिति के प्रेसिडेंट, उनके लिए तालियां। वो आप जैसे वो है ना बोहर के प्रहरी पत्रकार होते हैं, वैसे मतदान के प्रहरी हमारे सारे ये होते हैं, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं आज के कार्यक्रम में जितने हमारे मीडिया के साथी बता रहे हैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि इस देश को लगभग 190 साल की गुलामी के बाद में आजादी की, और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र की हिमाकत या ताकत या अपने आप को कुछ भी कहे वो यूरोप के लोग कहते हैं, ज्यादा ब्रिटेन के लोग हैं, अमेरिका के। और हमारे बहुत से शहीद आज अगर हमारे आत्माएं हमारे बीच में नहीं है, जहां भी वो रहे इस देश को आजादी और सुकून उनकी साधन से उनको नमन करके उतना कहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे महाभारत, एक ऐसे महादेश, एक ऐसे विश्व को कल्पना की कि वो दुनिया में दोबारा आ जाए। और वो दिन आया 15 देश आ रहा, और कल हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो उसमें हुआ क्या कि 52 का जो लोकसभा चुनाव, 52 के लोकसभा चुनाव में ब्रिटेन के एक अखबार के संपादक साहब ने लिखा, दशरथ साहब को मेरे से ज्यादा बिहार के मुख्यमंत्री भी, ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये किसकी देन है? ये सब कुछ हमारे साथ ही साथ जो इस प्रांगण में मौजूद नए मतदाता हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप को गौरवमयी महसूस करना चाहिए कि आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के भागीदार बनने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इस लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अपने कदम उठाएं। और जैसा कि साहब ने बताया कि बिना किसी जातिगत धर्मगत आधार पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन की आवाज और जो राष्ट्र को आगे ले जाने वाले व्यक्ति को उनको आप अपना मतदान देना सुनिश्चित करें। और बाकी जो बीएलओ साथी हैं और बाकी अन्य मीडिया के लोग हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस मतदान दिवस में अपना समय निकाला और अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में सार्थक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। नव मतदाताओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने का अपने एक उनको मैसेज दिया, संदेश दिया, बहुत बहुत आभार सर आपका। मैं चूंकि नए मतदाताओं का अपन सम्मान भी करेंगे, प्रतीक चिन्ह भी देंगे, उनका हौसला अफजाई भी करेंगे, लेकिन कल ये चाहेंगे कि ये कार्यक्रम हो उससे पूर्व आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी और हमारे तहसीलदार साहब आदरणीय महेंद्र सिंह जी सर से निवेदन रहेगा इस रात इस अवसर पर अपना मैसेज संदेश या उद्बोधन दिया। धन्यवाद मंच संचालक महोदय अवसर देने के लिए। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पधारे हुए सभी बीएलओ साहिबान, नवीन मतदाता गण, मंच पर उपस्थित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदय साहब, मेरे वक्ताओं ने जैसे महेंद्र सिंह जी ने गागर में सागर कर दिया है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं नव मतदाताओं के लिए वीडियो साहब ने बता दी है, हमारे एससीपीओ साहब ने बता दी है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो दिवस प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं, ये हमें जागरूकता के लिए, हमें उस बात का एहसास कराने के लिए कि हमें जो चीज आसानी से आज मिल रही है, हम वोट करने जा रहे हैं हर 5 साल में किसी भी निकाय पंचायत नगर पालिका के लिए, वो इतना आसान था नहीं। उसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे देश के नेता, इन सब लोगों ने, उनका विजन था, उनका त्याग था, उनका बलिदान था। कल हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे, तो उनके जो एफर्ट्स थे, उनके जो पूर्व प्रयास थे, उनके समय में उनके द्वारा जो किए गए, उसके कारण आज हमें इतनी आसानी से ये जो हमारी सहभागिता है, हमारे डिसीजन से सरकारें बनती है,
हम जो निर्णय लेते हैं, जो हमारी यहाँ व्यवस्था है मतदान की, उससे हमारे प्रतिनिधि जाते हैं किसी भी सदन में और वो सरकार का मुखिया चुनते हैं और उससे देश चलता है, उससे राज्य चलता है। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है और इसका हमें एहसास होना चाहिए कि हमें किस तरह का पावर है मतदान का। तो यदि हमारे को इतना बड़ा पावर है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। उपयोग कैसे होगा? तो हमारे नवीन मतदाता जागरूक हों, वो जुड़े और इसका सारा जो दारोमदार है, मैं मानूंगा कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, हमारे बीएलओ हैं, उन पर है। जो समावेशन है, इंक्लूजन है कि कोई भी पात्र व्यक्ति वो मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची के अंदर नहीं रहे। इसका जो फॉर्म 6, 7, 8 आप भरते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, इसको जितने हम सटीक तरीके से करेंगे तो एक लोगों का विश्वास रहेगा कि हाँ मेरा नाम है। सबसे पहले हमारी सूची अपडेट हो, उसके बाद में जिन लोगों के प्रॉपर तरीके से सूची में नाम आए, मतदान के दिन वो बूथ पे पहुंचे, जोश के साथ पहुंचे, इस उमंग के साथ पहुंचे कि हाँ मैं आज डिसीजन ले रहा हूं। पहले लोगों का ये होता था कि जो कैंडिडेट्स हैं इसमें अगर मुझे कोई भी पसंद नहीं है मैं क्या करूं, तो चुनाव आयोग ने इसका भी उपाय किया, एक नोटा बटन दिया। तो कहने का मतलब है कि अब आपके घर पे रहने का कोई भी कारण नहीं है, मतदान के दिन आपको बूथ पे आना ही चाहिए। मुझे याद है लोकसभा चुनाव इस बार के में मैं इसको घर से लाना पड़ रहा था कि आप आओ और मतदान करो। दोपहर तक हमें लग रहा था कि परसेंटेज कम है, तो हमने हमारी पूरी फील्ड मशीनरी को लगाया, पटवारी ग्राम सेवक सबको कहा कि आप एक एक व्यक्ति को लिस्ट को देखो कौन नहीं आ रहा है। जो भी यहाँ मौजूद है, जो बाहर है वो अलग बात है, जो बाहर भी है सर्विस वोटर से उनके लिए भी अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की है ताकि सभी लोग अपने मतदान का उपयोग कर सके। तो अंत में मैं समय की अल्पता को देखते हुए ये कहना चाहूंगा कि बीएलओ साहिबान का इसमें बहुत ज्यादा रोल है, इसलिए मैं बीएलओ पे इतना जोर दे रहा हूँ कि आपका अगर वोटर लिस्ट में, ये भी मैं साथ में कहूंगा कि बीएलओ की जिसकी भी हम ड्यूटी लगाते हैं, नए लगाते ही फिर हमारे पास आता है कि साहब ड्यूटी हटाओ, ये करो वो करो। जो पुराने लोग हैं वो उस काम को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं, लेकिन नए लड़कों की जैसे ही लगाते हैं हमारे सामने आता है, तो उनको अगर वो इसके महत्व पहचाने कि बीएलओ का कितना महत्वपूर्ण काम है और एक राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग है, उस रूप में अगर इस काम को लें, लोगों से जुड़ना भी होगा, तो एक मैं मानता हूं कि ये बहुत ही अच्छा आपके लिए अवसर भी है। तो उस काम को आप बहुत ही अच्छे तरीके से करें, नवीन मतदाता इसका महत्व समझे। धन्यवाद, आभार। आओ बेटा, मैं बोलते हैं बोला टिकट आए थोड़ा सा उसके बाद में समीर आया बेटा, समीर आ बेटा, समीर, हाँ। और फिर कुणाल, समीर के पश्चात कुणाल, और कुणाल है कि फिर रितु चौधरी, ये माना ले रितु को पहना बेटा। फिर उसके बाद कविता सम्मानित किया गया।